नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 3 कक्षा 8 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। आज की जो हमारी कविता है उसका नाम है दीवानों की हस्ती और उसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। बच्चों, कविता को पढ़ाने से पहले मैं आपको कविता का सार बताऊंगी। इस कविता में कवि ने अपने प्रेम से भरे हृदय को दर्शाया है, क्योंकि कवि का स्वभाव बहुत ही प्रेमपूर्ण है। सभी संसार के व्यक्तियों से वह प्रेम करता है और खुशियां बांटता है। यही सब इस कविता में दर्शाया है। वो अपने जीवन को अपने ढंग से जीते हैं, मस्त मौला हैं, चारों ओर प्रेम बांटने का संदेश देते हैं। इस कविता के द्वारा एक सीख देते हैं कि हमें सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। वे खुशियों का संचार करते हैं, जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ बिखेरते हैं और जीवन में असफल हो जाने पर, हार जाने पर भी किसी को दोष नहीं देते। इस कविता में संदेश देते हैं कि हमें अपनी सफलता और असफलता का श्रेय स्वयं को ही देना चाहिए, क्योंकि अगर हम असफल होते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं दोष हमारा ही होता है, किसी और का नहीं। और सफल होते हैं तो भी श्रेय हमारा ही होता है, क्योंकि मेहनत हमने की होती है। और स्वयं असफल होने पर किसी अन्य को दोषी नहीं मानते हैं। वे जब जीवन में कभी हार जाते हैं, असफल हो जाते हैं, इस सब का दोष किसी और को नहीं देते। यह इंसानियत की बहुत ही बड़ी बात है जो कि कवि में देखी जाती है। शब्दार्थ: जग, संसार, छककर, जी भरकर, हस्ती, अस्तित्व, आलम, दुनिया, माहौल, मस्ती, खुशियाँ, उर, हृदय, स्वच्छंद, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला, पराया, दूसरों का, आबाद रहना, हंसी खुशी जीवन बिताना, निशानी, पहचान, चिन्ह। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं बंधन तोड़ चले। बच्चों, अब मैं आपको कविता का अर्थ समझाऊंगी। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि कह रहे हैं कि उनका स्वभाव मस्त मौला है और वो एक स्थान पर टिके नहीं रहते। वे जहाँ भी जाते हैं चारों तरफ खुशियाँ फैल जाती हैं। कवि जहाँ धूल उड़ाते हुए जाते हैं वहीं चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल हो जाता है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। कवि रमता जोगी है, अर्थात उसका जहाँ मन रम जाए वहाँ पर वो अपना ठिकाना बना लेता है। वह मन में उत्पन्न भाव की भांति कभी खुशी का संदेश तो कभी आंखों में बहते हुए आंसू की तरह सब जगह फैल जाता है। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। वे इतनी जल्दी जाते आते रहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि वे कब आए और कब चले गए। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। संसार जब कवि से जानना चाहता है
कि अब वो किस ओर जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ये मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोई निश्चित मंजिल नहीं है। मैं चलता हूँ क्योंकि यह मेरा स्वभाव है। कवि कहते हैं कि वो संसार से कुछ ज्ञान लेकर और कुछ अपने पास से देकर जा रहे हैं। कवि का स्वभाव चलने का है, परंतु वे जहाँ रुकते हैं वहाँ लोगों से प्रेम भरी बातें करते हैं तथा उनकी बातें सुनते हैं और उनसे अपना तथा उनका दुख सुख बांटते हैं तथा सुख दुख रूपी अमृत का घूंट पीकर फिर वह नए सफ़र पर चल देते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कवि के अनुसार ये संसार भिखारी है, इसके पास प्रेम नामक धन तो है ही नहीं, किंतु कवि पूरी आज़ादी से सब जगह प्रेम लुटाते चलते हैं, क्योंकि कवि सारे संसार को अपना मानते हैं, इसलिए वे बंधन मुक्त है। इतना प्रेम होते हुए भी एक सफल सांसारिक व्यक्ति न बन पाने की निशानी उनके हृदय में है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले, और यही भार उनकी असफलता है। कवि के अनुसार संसार में कोई अपना और कोई पराया नहीं है। वे कहते हैं कि वे स्वयं इन बंधनों में बंधे थे और स्वयं इन बंधनों को तोड़कर चलते जा रहे हैं तथा इससे वे प्रसन्न हैं। प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? उत्तर, कवि खुद के आने को उल्लास इसलिए कहते हैं क्योंकि वे जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ फैलाते हैं, तथा अपने जाने को आंसू बनकर बह जाना इसलिए कहते हैं क्योंकि इतनी खुशियों के बाद जब वो जाते हैं तो उनकी याद में लोगों के आंसू आने लगते हैं। प्रश्न 2, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? उत्तर, कवि प्रेम की दौलत संसार में लुटाता है। इतना प्रेम होने पर भी वह अपने को असफल इसलिए कहता है क्योंकि वह कभी सांसारिक व्यक्ति नहीं बन पाया। यही असफलता उसके हृदय में एक निशा की तरह चुभती है, किंतु वो निराश नहीं है, वह प्रसन्न है क्योंकि यह रास्ता उसने खुद चुना है। प्रश्न 3, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? उत्तर, इस कविता में कवि का अपने ढंग से अपना जीवन जीना तथा चारों ओर प्यार और खुशियां बांटना सबसे अच्छा लगा। कवि अपने जीवन की असफलता के लिए किसी अन्य को दोषी नहीं ठहराता, यह भी अच्छा लगा। कुछ अन्य प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, कवि एवं कविता का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत कविता दीवानों की हस्ती भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित है। प्रश्न 2, दीवानों की हस्ती कविता का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, दीवाने स्वयं इसे स्वीकारते हैं कि देश की महानता के सामने उनकी कोई सामर्थ्य नहीं है। देश के लिए उनके द्वारा किया गया प्रयास बहुत कम है। प्रश्न 3, दीवानों की हस्ती कविता में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। उत्तर, दीवानों की हस्ती नामक कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें मनमौजी तथा बेफिक्री का जीवन जीना चाहिए। लोगों के दुख को अपना दुख समझना चाहिए तथा उनमें खुशियां बांटनी चाहिए। हमें देशवासियों के लिए कल्याण की भावना रखनी चाहिए। इसके अलावा दीवानों की तरह ही हमारे मन में
देश के लिए अपना सब कुछ अर्पण करने की भावना होनी चाहिए। मूल्यांकन। तो आपने देखा इस पूरी कविता में कवि ने देने की बात की है। एक बार की बात है, दो व्यक्ति थे। वो अपना जीवन काल पूरा करके भगवान के पास पहुँचे। तो भगवान ने उनसे पूछा, मुझे बताओ तुम्हारे इस जन्म में कोई कमी रह गई हो तो मैं उसे अगले जन्म में पूरी कर दूंगा। तो पहले व्यक्ति ने कहा, भगवान अगर आप मुझे अगला जन्म देना चाहते हैं तो कृपया उसमें एक काम और कर दें कि कोई भी ज़रूरतमंद मेरे द्वार से खाली ना लौटे, मैं सबकी सहायता कर सकूं। अब भगवान ने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि तुम्हें अगले जन्म में क्या चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा, भगवान कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे किसी को भी कुछ देना ही ना पड़े। भगवान ने कहा, तथास्तु। तो बच्चों, आप जानते हो कि भगवान ने उसे क्या बनाया। अगले जन्म में वह व्यक्ति भिखारी बना और उसे किसी को कुछ देना ही नहीं पड़ा। अब यह निर्णय आपके पास है कि आप कैसा बनना चाहते हो।